नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख की शुमारी में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चिलास दहशतगर्द हमले के 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद नहीं पकड़े गए एक भी गुनहगार, टूट रहा आवाम की सब्र का बांध। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली कटौती के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज के लिए उतरे ताजिर। और सीआरपीएफ की जानिब से श्रीनगर में फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 3 हफ्ते कबल दहशतगर्दों ने हमला किया था। बहुत दिनों से शांत पड़ा ये खित्ता गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। दियामर के इलाके चिलास में मुसाफिर गाड़ी पर हमला हुआ। पास की पहाड़ी से अचानक आए हमलावरों ने किसी भी मुसाफिर को संभलने या भागने का मौका नहीं दिया और अचानक से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। करीब 5 मिनट तक लगातार फायरिंग करने के बाद दहशतगर्द जैसे आए थे उसी तरह खामोशी से वापस लौट गए। पहले तो पुलिस और रेंजर्स इस वाकये को डकैती का मामला बताते रहे, लेकिन अगला दिन आते आते बैकफुट पर भी आ गए। रेंजर्स ने इसे दहशतगर्द हमला माना और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया, लेकिन आज 25 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और मकामी आवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि अमन और सुकून से पाकिस्तान को खासी नफरत है। पाकिस्तान एक तरफ खुद को दहशतगर्दी का शिकार बताता है तो वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को भरपूर ताउन देता है। पाकिस्तान खुद मुनाफरत का जहर भी झेल रहा है और इसे बढ़ावा भी दे रहा है। कम से कम अपने कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में तो पाकिस्तान की यही कोशिश है कि आवाम को डरा धमका कर रखो और बेफिक्री से उन पर हुकूमत करो। चिलास में हुआ दहशतगर्द वाकया तो यही बयान करता है, जिसमें अब तक 1 दर्जन बेगुनाहों की जानें जाया हो चुकी हैं। इस वाकये को अब बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुल्जिमान अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। कातिलों की गिरफ्तारी न होने से आवाम का सब्र आखिर जवाब दे गया और वो फिर से एहतजाज के लिए सड़कों पर उतर पड़े। जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा। सवात और वजीरिस्तान में आप लोगों ने देखा, पहले इस्लाम के नाम पर उनको लोगों को, उलमा कराम को, सबको वर्गलाकर दहशतगर्दों को वहां लाया गया। बाद में सवात और वजीरिस्तान का कोई आम शहरी महफूज नहीं रहा, कोई घर महफूज नहीं रहा, उनकी इज्जतें असमतें महफूज नहीं रहा, उनका कारोबार महफूज नहीं रहे, उनके मस्जिदें, उनके मदारिस, उनके इमाम बारगाह, उनके कोई ऐसी जगह महफूज नहीं रही। इसलिए दहशतगर्दी का कोई मजहब, कोई फिरका नहीं होता है, लिहाजा इनके खिलाफ आहनी हाथों से निपटने की जरूरत है और गिलगित बल्तिस्तान को इस गंद और इस शर से फौरी पाक करने की जरूरत है। बसूरत देगर सवात और वजीरिस्तान के हालात गिलगित बल्तिस्तान में पैदा होने में कोई दूरी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्द हमले की चर्चा कई दिनों से थी। ऐसा इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट में भी कहा जा रहा था कि यहां कोई बड़ा हमला हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं किया गया। दहशतगर्दों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस और इंतजामिया को खुली चुनौती पेश की है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस खित्ते में दहशतगर्द बेखौफ होकर दनदनाते फिर रहे हैं, जो ये जाहिर करता है कि उन्हें किसी का डर नहीं है। यहाँ दहशतगर्दों को जानबूझकर एजेंसियां प्रमोट करती हैं, उनकी पुष्टपनाही करती हैं। नाराज लोगों का कहना है कि बेकसूर अफराद को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन दहशतगर्दों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा वाक़यात इस्लाम तो छोड़ो, इंसानियत के भी मुखालिफ हैं। हम कहते हैं कि गज़ा पे मज़ालिम हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये मज़ालिम उससे भी बढ़कर ये जुल्म है। इसलिए हम सारे उलमा जामर के सारे इमामीन मुत्तफिक होकर ये 2 बात कहते हैं कि जिन लोगों ने किया है बिलफेर सजा दीजिए इनको भाना बनाकर किसी जामर के बासी को तंग न किया जाए।
गिलगित बल्तिस्तान में दहशत गर्दों को लेकर पाकिस्तान का अप्रोच बहुत सिलेक्टिव रहा है। यहाँ जो लोग आज़ादी की बात करते हैं, अपने हुकूक की बात करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उन्हें तो दहशतगर्द बताकर सलाखों के पीछे धकेलने में पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI तनिक भी देर नहीं लगाती। लेकिन जो वाकई में दहशतगर्दी, बदअमनी, फ़िरक़ावारियत फैलाते हैं, उन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझा जाता है, जिसका इस्तेमाल खास मकासद के तहत किया जाता है, जैसा कि इस वाक़ये में देखने को मिला। अगर दहशतगर्दों के पुश्त पर फौजी जनरलों का हाथ नहीं है, तो भला अब तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? दुनिया के लिए मुजाहिद पैदा किए, दुनियावी मफादात के लिए डॉलर के अगेंस्ट हमने मुजाहिद पैदा किए। करने के बाद में हमें यह खबर आई कि जिन लोगों को आपने मुजाहिद बनाया था, अब उनको दहशतगर्द करार दे दो, ताकि आपको पैसे देंगे। उस पर फिर पैसा आया, फिर मुजाहिद को हमने दहशतगर्द करार दिए, फिर उनको हमने मारना शुरू किए। अब वो स्टेज से गुजर गए, अब फिर दोबारा दहशतगर्द को मुजाहिद बनाना शुरू किए। ये मुजाहिद बनाना और दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री बंद हुई। गिलगित बल्तिस्तान में काफी वक्त से न तो फ़िरक़ा वाराना फसाद हुए हैं और न ही दहशतगर्दों का कोई हमला हुआ था। पिछली हुकूमतें चाहे कितनी भी नाकाबिल क्यों न रही हों, लेकिन उनके दौरे इक़्तिदार में हमले नहीं हुए थे, न ही फ़िरक़ा वाराना फसाद। लेकिन अब एक बार इन वाक़यों का सिलसिला फिर शुरू हो गया लगता है। बस दुआ यही की जा सकती है कि अब और लाशें न गिरें। पाकिस्तानी हुकूमत चाहती ही नहीं कि बेगुनाहों के कातिल पकड़े जाएं, क्योंकि जिन दहशतगर्दों ने ये काम किया है वो ISI की आंखों के तारे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के नौजवानों में फुटबॉल के तय जज्बा काबिले तारीफ रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फुटबॉल की सरगर्मियां जारी व सारी रखने के लिए सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमले की जानिब से भी मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक फुटबॉल टूर्नामेंट CRPF की जानिब से श्रीनगर में मुनक्किद करवाया गया, जिसे मौसमी सरमा के दौरान मकामी सतह पर फुटबॉल खेल सरगर्मियों को जारी रखने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। वादी के नौजवानों में फुटबॉल खेल की दीवानगी कोई नई बात नहीं है। फिर चाहे बात फुटबॉल शॉर्ट ट्रिक्स की हो या फिर फील्ड में पेशेवराना तरीके से खेलने की, मकामी नौजवान क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलना भी पसंद करते हैं। नौजवानों के इस खेल जुनून को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए सिविल इंतजामिया वक्तन फवक्तन खेल मुकाबलों का एहतमाम करती आई है। इसके साथ ही हिफाजती अमले की जानिब से भी सिविक एक्शन प्लान के तहत टूर्नामेंट्स करवाए जाते रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर के TRC टर्फ ग्राउंड में CRPF फुटबॉल कप 2023 नामी खेल मुकाबले का एहतमाम किया गया, जिसमें वादी की तकरीबन 16 टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। CRPF हमेशा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पब्लिक से जुड़ने के लिए प्रयासरत रहती है, तो उसी के तहत आज ये CRPF फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के अंदर सेंट्रल कश्मीर की 16 टीमें हैं जो हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 8 टीमें श्रीनगर की हैं, जिनमें 4 डाउनटाउन की टीमें हैं, 4 टीमें गंदरबल से और 4 टीमें बडगाम से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। CRPF और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के मुश्तरका ताउन से मुनक्किदा इस अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट में श्रीनगर के साथ साथ बडगाम और गांदरबल अजला से खिलाड़ियों ने शिरकत की।
इसका मकसद लोकल फुटबॉल टैलेंट को मुस्तकबिल में कौमी व बैरूनी सतह के मुकाबलों के लिए बढ़ावा देना था। इसलिए मैच के दौरान एक टीम के खिलाड़ी सामने वाली टीम को शिकस्त देने के लिए अपना पूरा दमखम लगाते नजर आए। विरोधी खिलाड़ियों को हराने के लिए प्लेयर अपनी चुस्ती, फुर्ती, दमखम और टीम वर्क का बेहतर इस्तेमाल करते दिखाई दिए, जिससे शायकीन बेहद लुत्फानंदोज हुए। जी बहुत अच्छा लगा। हम शुक्रिया करना चाहिए सीआरपीएफ जिन्होंने ये टूर्नामेंट निकाला। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। तो सर्दियों में आज आप खेल रहे हैं? जी सर्दियों में ये डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, हमारे लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिससे नौजवानों की फिटनेस में इजाफा होता है और उनकी मजमूई तरक्की में भी काफी अहम किरदार अदा करता है। खेल दिमागी और जिस्मानी तवाज़ुन बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होता है, जो उनके जिस्म को एक अलग शक्ल बख्शता है और उन्हें तंदुरुस्त भी बनाता है। यही वजह रही है कि मौसम सरमा के बावजूद भी फुटबॉल खिलाड़ी पूरे जी जान से अपना दमखम लगाते नजर आए। कि अभी विंटर चल रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल नहीं रहा है क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई है, तो उसकी वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि हम और आगे कंटिन्यू कर सके। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमें आगे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच सीआरपीएफ टूर्नामेंट जिन्हें ऑर्गेनाइज किया है। मुल्क व अवाम की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हिफाजती अमले की हमेशा से यही कोशिश रही है कि सिविक एक्शन प्लान के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए ज्यादा से ज्यादा मकामी नौजवानों की काबिलियत और सलाहियतों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आर्मी के जरिए सुपर 30 या 50 से लेकर मुख्तलिफ तरबियती या सलाहियती प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक्किद किए गए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। हिफाजती अमले की जानिब से उठाए गए इक़दामात के मुस्बत नतीजे सामने आ भी रहे हैं, जिससे नए कश्मीर की अक्कासी भी हो रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मीरपुर में मुश्किलात लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। पाकिस्तानी गुलामी में रहते हुए इन्हें 76 बरस का अरसा बीत चुका है। आटे के लिए हर रोज लंबी कतार में लगना उनका मुकद्दर हो चुका है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों ने मांग की है कि भारत हुकूमत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराए। पाकिस्तान के कब्जे वाले उन इलाकों में इंसानी हुकूक नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर में लोग आजाद हैं और उन्हें सभी इख्तियार हासिल हैं। तारिक नकाश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास ने कंट्रोवर्शियल डेफेमेशन लॉ को वापस लेने की मांग की है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। जो लोग हुकूमती मंसूबों का फायदा नहीं उठा सके थे, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आइए माटी के लाल रचित गुप्ता का हौसला बढ़ाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने पूंछ और राजौरी अजला में आज मुसलसल दूसरे रोज भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी और लोगों को सख्त हिरासा किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने पूंछ के इलाके सरनकोट में एक हमले में 5 फौजियों की हलाकत और मुतअद्दिद जख्मी होने के बाद उन अजला में तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाई शुरू की है।
सच को झूठ और झूठ को सच बताने की मक्कारी भरा हुनर पाकिस्तान और पीटीवी चैनल में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसकी तस्दीक इसी बात से हो जाती है कि एक तरफ तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान और तरक्की के माहौल को जख्म पहुंचाने के इरादे से दहशतगर्दाना हमले करवाता है, तो वहीं दूसरी जानिब बड़ी ही मक्कारी से पीटीवी दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन को अवाम के खिलाफ उन्हें हिरासा करने का इक़दाम बताता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बुनियादी मसाइल की वजह से मुसीबत की मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। आवाम के सामने कोई एक दो नहीं बल्कि बेशुमार परेशानियां हैं, चाहे मौसम सरमा हो या गर्मा या फिर बरसात का मौसम। हर मौसम अपने साथ मुसीबतों का नया दौर लेकर आता है। बिजली और पानी की किल्लत तो हमेशा ही बनी रहती है। हालिया दौर में जब बर्फबारी के साथ बारिशों का सिलसिला तेज हो चला है तो बिजली कटौती में भी इजाफा दर्ज हुआ है। कहीं ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं तो कहीं बिजली के तार टूटे पड़े हैं। इससे नाराज अवाम खासतौर से ताजिर सड़कों पर एहतजाज के लिए उतर आए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मसाइल का अंबार है और यही वजह है कि अवाम का बेशतर वक्त एहतजाज करते हुए बीतता है, अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हुए गुजरता है। कुछ ऐसा ही नजारा मुजफ्फराबाद से 80 किलोमीटर दूर बाग जिले के बाजार में उस वक्त देखने को मिला जब कारोबारी हजरात अपना काम धाम छोड़कर बिजली कटौती के खिलाफ धरना देने निकल पड़े। इनका इल्जाम है कि 5 दिन पहले यहां तेज बारिश हुई थी, उसी दिन से जो बिजली गायब है वो अब तक नहीं आई। बिना बिजली के ये अंधेरे में कैसे कारोबार करें? न कस्टमर आते हैं और न ही कोई खरीद फरोख्त हो रहा है। पहले तो मैं आप सब ताजिरों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद की और बंद करने पे महकमा बरकियात आलू ने आपको मजबूर किया। कोई बंदा भी दुकान बंद नहीं करता है क्योंकि हमारा जरिया माश, हम सुबह आके दुकान पे बैठते हैं और शाम को घर ले जाते हैं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। इसमें 5 दिनों से जो टेलर हजरात है हमारे, खुदा का खौफ करें बरकियात आलो, ये न हो कि रब की लाठी जब चले उसमें जलजले में नेक भी गए थे तो सारे लोग बीच में पिस गए थे। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ महकमा बरकियात से, बाग इंतजामिया से, डीसी साहब बाग नए आए हुए हैं, आप जो है ना इस मामले का नोटिस लें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान हर साल ऐसी ही मुश्किल पेश आती है। खास तौर से सर्दी में हुई बारिश कोढ़ में खाज का काम करती है। एक तरफ गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है तो वहीं बिजली की आंख मिचौली भी आए रोज देखने को मिलती है। शिकायत करने पर बिजली महकमे के अहलकारों का रवैया भी काम टालने वाला रहता है। एक बार गई बिजली फिर कब आएगी, इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। एक तो यहाँ पहले ही दिन में 15 घंटे से जायद गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है और ऊपर से थोड़ी सी मुश्किल होने से महकमाए बरक़ियात को बिजली काटने का जैसे बहाना मिल जाता है। जामा मस्जिद की बिजली बंद की गई है। जामा मस्जिद लोग नमाज पढ़ते हैं, चलो माले वाले लालटेन मोमबत्ती भी जला लेते हैं। इस प्रोग्राम की वसादत से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये 5 दिन से जो अंधेरे में लोगों को रख दिया गया है। आप देखिए ये हालात हमारे शहर के हैं। गाँव को आप समझते हैं कि गाँव में क्या हाल होता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि इस इलाके से हजारों मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है और बनाई भी जा रही है। मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम जबकि मीरपुर में मंगला डैम से बिजली बनाई जा रही है। खास बात यह है कि लाखों की आबादी वाले इस खित्ते की जरूरत तो बेहद कम है, फिर भी ये बिजली इन्हें नहीं मिलती। यहाँ और भी डैम तामीर करने का मंसूबा है, फिर भी बिजली बुहरान बरकरार है। रही बात मजीद डैम बनाने की, तो उनके बनने से भी फायदा इस इलाके को नहीं
बल्कि पाकिस्तान को होगा। बिजली पाकिस्तान के हिस्से में आएगी और ये खित्ता तब भी ऐसे ही बिजली के लिए तरसता मिलेगा। आवाम के गुस्से और एहतजाज की ये भी एक वजह है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये मदरसे के बच्चे हैं, ये मदरसे के बच्चे, ये शहरी हैं, ये टेलर हजरात, ये जो लोग, वो पीछे रफीक मीर साहब टेलरों के सदर है, ये लोग 5 दिन से, आप सोचे कि शाम को कुछ ना कुछ तो बंदा घर पे लेके जाता है, आप लोग मजबूर कर रहे हैं। ये ना हो कि ये चौक हाजिरी, ये जो जुमान चौक का ये जो आज हमारा मुजाहिरा है, ये हाजिरी चौक में चला जाए, फिर मैन पुल पे चला जाए। आप हमें मजबूर ना करें। पाकिस्तान जब इस इलाके को अपने कब्जे में लेने के 76 साल बाद भी बिजली नहीं फराहम करा सका तो भला और क्या कहा जाए। जब अवाम की बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं होंगी तो भला वो कोई बड़ी तवक्को कैसे रख सकते हैं। जब पूरा पूरा दिन बिजली के इंतजार में गुजरता हो, तालीम और तिजारत बर्बाद हो रही हो, बच्चों का मुस्तकबिल साफ तौर पर बर्बाद होता दिख रहा हो, तो भला कोई चुप कैसे बैठा रह सकता है। ये हाल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के किसी एक जिले या कस्बे का नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूरा का पूरा निजाम ही बदतर हुआ पड़ा है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली की बदहाली की तारीख 7 दहाई पुरानी है। इतने बरसों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो बढ़े, लेकिन मकामी आवाम के लिए बिजली का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के दूर दराज व सरहदी इलाकों में आवाम तक सभी सहूलियात की दस्तयाबी के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया पुरज़्म है। ज्यादा से ज्यादा मकामी लोगों को अहम तरीन मंसूबों का फायदा मिल सके, इसके लिए ये जरूरी है कि फलाह बहबूदी के मंसूबों के बारे में आवाम आगाह रहे। इस सिमत में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया गया। जिला जम्मू के अखनूर इलाके में इस अहम तरीन मुहिम के तहत इलाका मकीनों को अलग अलग स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारियां दस्तयाब की गई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। अवामी तरक्की और बहबूदी के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में चलाया जा रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम उरूज पर पहुंचता जा रहा है। यात्रा के दौरान LED स्क्रीन वाली IEC वैन से कई मकामी लोग न सिर्फ अहम तरीन मंसूबों की जानकारियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि अपने दरपेश मसाइल का अजाला भी करवा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम को कामयाब बनाने और अवाम की मुश्किलें फौरन हल करने में इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमे के अफसरान व अहलकार पुरजोर तरीके से कार फरमा हैं। इसकी मिसाल जम्मू के अखनूर इलाके से मिल रही है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं देता, बिल्कुल फ्री हो ना, अगर तो उस कार्ड का फायदा हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 तारीख से हमारी म्युनिसिपल कमेटी फोर्ड में आई है और आज ये वार्ड नंबर 1 से शुरू होकर आज वार्ड नंबर 7 में पहुंची है। यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, सर्विसेज दे रहे हैं वो। तो मैं यही लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगी कि इस यात्रा का भरपूर फायदा लें। अभी भी कोई बेनिफिशियरी जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम से वंचित रह चुका है, वो यहाँ पर आए और अपना पूरा एनरोलमेंट करवाए और बेनिफिट ले। अखनूर की खौर पंचायत में पहुंची इस IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुल्क व आवाम के नाम पर दिए पैगाम को नश्र किया गया। इसके जरिए लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की गई कि कैसे वो जम्मू कश्मीर में चल रहे मुख्तलिफ कौमी मंसूबों का फायदा ले सकते हैं, किन किन इक़दामात से मकामी लोग अपने आप को मुख्तलिफ अवामी सहूलियात के अहल बना सकते हैं। इन सभी अहम बातों की जानकारी देने के लिए इस प्रोग्राम में पैम्पलेट्स, पोस्टर्स और बैनर की नुमाइश लगाई गई थी।
अवाम की बहबूदी के लिए किए जा रहे इन इकदामात से मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आए। जो हमारे लोग थे, काफी ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनकी लोगों को नॉलेज नहीं था, और यहाँ पे अगर आज उन लोगों को जैसे काफी किस्म के जो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, या स्कीमें जो हैं और काफी डिपार्टमेंटों की आज यहाँ पर आकर लोगों को जो उनका जो है जानकारी हासिल हुई, और लोगों ने ये जाना कि बहुत सी स्कीमें जो है यहाँ जिन स्कीमों का लोगों को नॉलेज नहीं था, आज काफी संख्या में लोगों को उन स्कीमों का नॉलेज हुआ। मोदी सरकार की गारंटी वाली इस खास गाड़ी के जरिए मुआशरे के जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने की नई शुरुआत की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस इवेंट में मकामी लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए एक तरफ मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल्स लगाए गए, तो वहीं दूसरी जानिब तलबा तालिबात ने रक्स व मौसीकी के जरिए शुरा में बेदारी पैदा करने का काम किया। और जितने भी स्टॉल लगाए थे, जितने भी महकमे आए थे, उन्होंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक बहुत अच्छा समझाया है, जो कि लोग जो है लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ताकि बेचारे कई लोग बेचारे बूढ़े बीमार बुजुर्ग नहीं पहुंच सकते दफ्तरों में, तो जहां पर ही दफ्तर आए हैं, सारे महकमे दफ्तरों के आए हैं, उन्होंने सभी को एक एक को बच्चे बूढ़े बुजुर्ग को अच्छी तरह समझाया है। हम गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुआशरे के हर फर्द को फलाह बहबूदी के सरकारी मंसूबों के फायदे एक बराबर मिल सकें, इसके लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुश्तरका तौर पर मुअस्सर कोशिशें कर रही है, जिससे बड़ी तादाद में लोग जुड़ भी रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalam kotvan vesiye yarasman talaylati yarasman